हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश चौबिया इंग्लिश ग्रामर वीडियो 2 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रामर क्या है। स्टूडेंट्स, ग्रामर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर, जिसको हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, ग्रामर किसी भी भाषा का एक आवश्यक भाग है। विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज। चलिए, हम ग्रामर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ग्रामर है क्या, ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामर किसी भी भाषा का एसेंशियल पार्ट है। ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रामर की शुरुआत लेटर से होती है। ग्रामर का सबसे पहला पार्ट है लेटर। लेटर, व्हाट इज लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ एनी लैंग्वेज। A letter is the smallest digit of any language. Letter किसी भी भाषा का शब्द, लेटर मीन्स अक्षर, सब लेटर मीन्स अक्षर। लेटर किसी भी भाषा का सबसे छोटा प्रारूप है, सबसे छोटा रूप है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, 1 सेमी वोवेल, वाई और 20 कॉन्सोनेंट्स। बाकी 20 कॉन्सोनेंट्स हैं। इंग्लिश में 5 वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, 1 सेमी वोवेल वाई और बाकी सभी 20 जो लेटर्स बचे हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वी सी लेटर इज द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ एनी लैंग्वेज। सेकेंड, वर्ड। Second part of any grammar is word. शब्द। शब्द क्या होता है? A word is a group of letters that gives its complete meaning. दो चीजें हैं। A group of letters. Word is a group of letters that gives इट्स कंप्लीट मीनिंग। वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं डेफिनेशन लिखता हूं। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच gives its complete meaning. It should not only be a group of letters, but it should also be meaningful.
जैसे कॉल, इसमें देखिए 4 लेटर्स का एक समूह है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स, CALL। स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग 6 लेटर्स का एक ग्रुप है, SPRING, स्प्रिंग। ये लेटर्स का एक ग्रुप है, ये अपना अर्थ दे रहा है। हमें पता है कॉल मीन्स बुलाना, स्प्रिंग मीन्स बसंत। जैसे CALL, ये 4 लेटर्स का एक ग्रुप है, लेटर बना कॉल और इसका अर्थ होता है बुलाना। SPRING, स्प्रिंग, ए ग्रुप ऑफ 6 लेटर्स, इट मीन्स बसंत। यदि इन्हीं शब्दों को हम ऐसे लिख दें LACL, 4 लेटर्स है इसमें L भी है, A भी है, C भी है और दूसरा L भी है। सभी वो 4 लेटर्स जो ऊपर वाले वर्ड में है, वही 4 लेटर्स यहां पर भी हैं। क्या हम इसको वर्ड बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज इट डज नॉट गिव इट्स मीनिंग। दिस वर्ड इज नॉट मीनिंगफुल। इसी यदि हम स्प्रिंग को यहां पर लिखें RSPNGI, वही 6 लेटर्स यहां पर है। हमने एक समूह बना दिया, पर क्या हम इसे एक वर्ड कह सकते हैं? नहीं। सो वी शुड नो दैट ए वर्ड is a group of letters, but it should be meaningful. It should give its complete meaning. Okay? Next, हम अगला चलते हैं नंबर 3 पर, फ्रेश। वाक्यांश, इसको हम बोलते हैं वाक्यांश। ए फ्रेश इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इट्स सेंस विद a sentence. It does not give its complete sentence alone. फ्रेश क्या होता है? देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। ये फ्रेज होते हैं, ये वाक्यांश होता है। इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। वाक्यांश एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि ये सेंटेंस में आने वाला एक छोटा पार्ट होता है जो अपना अकेला अर्थ नहीं देता है, बल्कि पूरे सेंटेंस के साथ मिलकर अपना अर्थ देता है। जैसे हम लिखें द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर is my friend. The boy sitting in the corner is my friend. यहां पर देखिए, यदि हम देखें कंप्लीट सेंटेंस क्या है,
द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। कंप्लीट सेंटेंस आ गई। ये देखिए अकेला एक सेंटेंस है, पार्ट है सिटिंग इन द कॉर्नर। यदि हम इस सेंटेंस को, इस पार्ट को अलग निकाल दें, सिटिंग इन द कॉर्नर अकेला अपना कोई अर्थ नहीं देगा, परंतु यदि उसको इस सेंटेंस के साथ मिला दें तो ये अपना अर्थ दे रहा है। किस रूप में दे रहा है? ये इस कंप्लीट सेंटेंस का एक पार्ट हो गया है। इट इज ए पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सेंटेंस, और इस पार्ट के साथ मिलकर ये इसका अर्थ दे रहा है। क्या हुआ? द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। पर अब ये बता रहा है कि कौन सा लड़का मेरा दोस्त है? कोने में बैठा हुआ लड़का। इट मीन्स ये क्या हो गया? फ्रेश हो गया, वाक्यांश हो गया।